Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to solve exercise 16.2. So question number 1 is a die is rolled and E be the event. कोई event E है, die shows 4 and F be the event, die shows even number. ठीक है. So क्वेश्चन इज सेइंग दैट ई कोई इवेंट है बच्चों, so, उसमें क्या दे रखा है, डाई शोज 4, यानी कि क्या उसमें आ रहा है, 4 आ रहा है. ठीक है. इसी तरीके से एफ कोई इवेंट है, एफ में क्या आ रहा है आपका, डाई शोज इवन नंबर. इवन नंबर क्या होते हैं बेटे, 2, 4 एंड 6 बच्चों. सो दे आर आस्किंग क्या ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब हमने बात की थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है. दो इवेंट इस तरीके से कि लेट से एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट क्या है, बी है. अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, क्या करें इनका इंटरसेक्शन, सो वो किसके इक्वल आए, 5 के इक्वल आए. यानी कि उन दोनों इवेंट में कोई भी एक कॉमन सिंपल पॉइंट नहीं होना चाहिए. अगर दोनों में कोई सिंपल पॉइंट कॉमन आ गया, सो वो किसके इक्वल नहीं आएगा, 5 के इक्वल नहीं आएगा. यानी कि कोई ना कुछ तो कॉमन होगा. सो दैट्स वाई अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो जो इवेंट होगा, यानी कि जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है बच्चों, सो दे आर कॉल्ड दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो हम इसकी बात करें, सो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बच्चों, यहां पे 4 है और ये एफ में भी क्या आ रहा है आपके पास, 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है. यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल्स टू 5, हेंस वी कैन से दैट कि ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके बच्चों, ठीक है. सिंपल से क्या करा हमने क्वेश्चन में कहा कि ई कोई एक इवेंट है जिसमें डाई पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, एक चीज और लिख देते हैं कि यहाँ सैंपल स्पेस है कि डाई रोल हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा. ई कोई इवेंट है जिसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 4 कि डाई पर अगर 4 शो हो रहा है तो वो कोई इवेंट हो गया, यानी कि ठीक है. इसी तरीके से एफ कोई इवेंट है जहां पर सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो हमारे पास क्या है कि 4 दोनों में क्या है, ये कॉमन है. सो जब कॉमन आ गया, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके बच्चों, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ डाई इज थ्रोन, यानी कि सैंपल स्पेस बना लेता हूं मैं इसका, एक डाई थ्रो हो रही ना. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट. उसमें कुछ इवेंट डिस्क्राइब कर रखे. फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, ए, एक कोई इवेंट है, अ नंबर लेस देन 7. सो नंबर लेस देन 7 यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6. एंड द सेकेंड इवेंट है हमारे पास बी, अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 5 कोई नंबर ही नहीं होगा हमारे पास, नहीं होगा ना. नेक्स्ट सी, यानी कि थर्ड वाला इवेंट हमारे पास है सी, मल्टीपल ऑफ 3. अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है बच्चों, 3 और 6. एंड द नेक्स्ट फोर्थ इवेंट इज डी, अ नंबर लेस देन 4, एक नंबर जो है वो कैसा है, लेस देन 4. सो 1 2 3. ओके. सो इवेंट 5 यानी कि ई क्या है हमारे पास, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. तो 4 से ग्रेटर इवन नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 6. उसने ये नहीं बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, उसने बोला ग्रेटर, है ना. ओके. सो नेक्स्ट इज 6 क्या कह रहा है, एफ अ नंबर डज नॉट लेस देन 3, यानी कि जो नंबर है वो 3 से लेस नहीं है, यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कि 3 से कम नहीं हो सकता. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड, ठीक है. सो यहीं पर देख लेते हैं सॉल्व होता नहीं होता. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग ऑल्सो फाइंड, वी हैव टू फाइंड. सबसे पहली चीज हमें फाइंड करनी है ए यूनियन बी. क्या फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी. अच्छा, ए में 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बी में 5 आ रहा है, तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा उसमें भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6. 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि सब के सब सिंपल पॉइंट आ गए. ओके. सो इट इज लाइक आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, सिंपल सा वही काम कर रहे हैं. अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन क्या है, सिर्फ 5 है.
यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 5 आएगा। सो नेक्स्ट इज बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों, अब गौर से देखो, बी में क्या है आपके पास, कोई एलिमेंट नहीं है, तो सी में क्या है आपके पास 3,6। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कॉमन होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार में लिखते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जिसका सिर्फ अपोजिट होता है, यानी कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही हम लिखते हैं। सो नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन एफ। ए इंटरसेक्शन एफ, अब बच्चों देखो ई और एफ इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, आप देखो 6 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 6। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है क्या, डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई, अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डी इंटरसेक्शन ई। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि यहां पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। एंड द नेक्स्ट इज ए माइनस सी। ए माइनस सी, अब ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक है, और इसमें क्या आ रहा है 3,6 आ रहा है, तो 3,6 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 2 बचेगा और 4 एंड 5 बचेगा हमारे पास, क्योंकि 3,6 हमने क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए। सो नेक्स्ट इज बच्चों डी माइनस ई। डी माइनस ई, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट डी में से ई। हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आएगा हमारे पास 1 2 3, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास सब्सट्रैक्ट करने लायक, तो कुछ सब्सट्रैक्ट ही नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब हम पहले तो एफ डैश फाइंड करें, इसका एफ डैश, एफ डैश का मतलब होता है आपका नोट एफ, है ना। सो पहले नोट एफ की बात करें तो क्या आएगा आपके पास, देखो 3 4 5 6 तो है आपके पास, कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, सैंपल स्पेस में देखो 1,2 नहीं है। सो नोट एफ, इसका मतलब होता है नोट एफ, यानी कि जो एफ में सैंपल पॉइंट नहीं है ना, सैंपल स्पेस से देख लेते हैं हम, तो 1,2 नहीं है। सो 1,2 हमने लिख दिया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो लास्ट पार्ट था एफ डैश, वो हमने यहीं पर सोल्व कर लिया, ठीक है, तो उसको बार बार उसको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ डाई ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। क्या कर रहे हैं हम, कि एक इवेंट इस तरीके से है, क्या कर रहे हैं उसमें, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। सो नाउ उसके बाद में एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, उसके जो नंबर्स है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि इन कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो ए जो है एन इवेंट द सम इज ग्रेटर देन 8, क्या कर रहा है हमसे, कि द सम इज ग्रेटर देन 8। अब इसका सैंपल स्पेस बनाए क्या बच्चों, इसका सैंपल स्पेस बनाए। सो इसका सैंपल स्पेस अगर हम बनाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 1 से लेकर, देखो एक में होते हैं 6, दूसरे में भी होंगे 6, तो 6 6 36 आएंगे। चलो लेट्स से लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 and 2,6, and the next one is 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, and next 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, and then 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 and 5,5, सॉरी यहाँ पर आएगा 5,6, है ना। सो नाउ क्या बचा हमारे पास, 6, है ना, 6,1 6,2 6,3 6,4 एंड 6,5 6,6। ये तो हमने बहुत बार लिखे है ना, तो आदत भी पड़ गई होगी बच्चों आपकी, है ना। सो ये आ गया क्या, सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट इज अ सम इज ग्रेटर देन 8, तो द सम इज ग्रेटर देन 8। अब 8 से ज्यादा वाला सम चाहिए, यानी कि वो वाले हमें पेयर चाहिए। अब देखो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट में क्या आ गया 2,6। अब ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू तो नहीं चाहिए, 2,6 तो आएगा नहीं तो अब इधर देखेंगे, फर्स्ट वाले में सबसे देखो, फर्स्ट वाले में तो 7 तक जा रहा है सम, है ना, और सेकंड वाले में 2,6 8 तक जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, 3,6 पहला इवेंट हो गया ना, 3,6। इस वाले में 4,5 और 4,6। नेक्स्ट वाले में आपके पास 5,4 5,5 एंड 5,6, एंड इस वाले में क्या आ गया आपके पास 6,3 6,4 6,5 6,6। दिस इज द
इवेंट, है ना। अब बी में हमसे क्या कह रहा है कि 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, यानी कि किसी भी डाई पर 2 आ जाए। सो 1 के साथ में 2 आ सकता है ना, और उसके बाद में 2 तो आएगा ही, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, एंड उसके बाद में इसमें देखो आपके पास 3 2 आ सकता है, 4 2 आ सकता है आपके पास, 5 के साथ में भी 2 आ सकता है, एंड 6 के साथ में भी आपके पास 2 आ सकता है, यानी कि दिस इज द इवेंट। इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, या तो फर्स्ट वाली पे करेगा या फिर सेकंड वाले पे करेगा, ठीक है ना। सो इसका सी पार्ट है, इसका सी पार्ट कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स, नहीं, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो सम जो हो वो क्या हो, एटलीस्ट 7 हो और मल्टीपल हो किसका, 3 का। सो मल्टीपल 3 का क्या हो सकता है, 9 या फिर 12। अरे 7 से बड़ा नंबर 9 या फिर 12, अब वही हमें देखना है। तो 9 कब आ रहा है, देखो इस वाले में 2,6 नहीं 3,6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 9 होगा, ठीक है। एंड 4,4 नहीं 5,4, 9 हो गया, ठीक है, 5,4 या फिर 4,5 लिखो पहले, 4,5 एंड देन 4,5 फिर 5,4 भी है, एंड देन 5,6 नहीं 6,3 भी है हमारे पास, उसके बाद में 6,6, ठीक है। दीज आर द इवेंट्स, ठीक है। अब नाउ उसके आगे पूछा विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब मैंने बताया कि जब आप पेयर्स में ये देखते हैं क्या कि इनमें से कोई ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे में क्या ना कॉमन ना हो, इवेंट में कोई सैंपल पॉइंट ऐसे हो जो कॉमन ना हो। अब देखो ए में हमारे पास क्या है, ए में अगर गौर से देखें हमारे पास, तो ए में और बी में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो कॉमन हो, यानी कि जो सैंपल पॉइंट है वो कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन, मैं इसको यहां पे लिखता हूं बच्चों, ठीक है ना, इस साइड में ये रफ करके, ठीक है, 1 मिनट। सो बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, वही कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से। अब मैंने बताया था कि ए और बी में क्या नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। अब ए को सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, क्या ए कोमा सी आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना बच्चों, म्यूचुअली कैसे होंगे ये, एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी को, अब ए के साथ सी भी तो चेक कर रहे हैं ना, अब ए के साथ सी चेक करो। सो ए में 3,6, यस 3,6 और 3,6 तो हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, हमें कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं, वैसे काफ़ी सारे हैं, 4,5 है एंड सो ऑन, ठीक है ना, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 5 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। सो नेक्स्ट इज, अब हमें क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा, बी इंटरसेक्शन सी और फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कोई सैंपल पॉइंट कॉमन है, नहीं, कोई भी सैंपल पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों भी क्या है 5 के इक्वल है, यानी कि बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके बच्चों, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने, ठीक है, जल्दी से नोट करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, तो यानी कि 3 कॉइन को हमने टॉस करा, यानी कि 3 कॉइन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। सो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों, हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है, हेड 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 टेल, सो हेड टेल हेड या फिर हेड टेल टेल, ठीक है ना। इसी के बाद में क्या, टेल हेड हेड या फिर क्या, टेल हेड टेल या फिर टेल टेल हेड या फिर टेल टेल टेल, दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके बच्चों, सो नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए इज डिनोटेड द इवेंट 3 हेड शोज, यानी कि ए कोई इवेंट है जिसमें क्या आ रहा है, 3 के 3 हेड आ रहे हैं, 3 हेड शोज, है ना, ठीक है।
उसके बाद बी कोई इवेंट है, तो बी इवेंट में उसने क्या बोला, डिनोट द टू हेड्स एंड वन टेल, टू हेड्स एंड वन टेल, टू हेड्स वन टेल, टू हेड्स वन टेल, और टू हेड्स वन टेल यानी कि टेल हेड हेड, और बस ये हो गए कितने आपके पास, 3। दोबारा चेक कर लेते हैं, यानी कि टू हेड वन टेल, टू हेड वन टेल, टू हेड वन टेल, टू हेड एंड वन टेल, ठीक है। सो दिस इसमें कितने 3 सैंपल पॉइंट आ गए। उसके बाद में C इज डिनोटेड 3 टेल्स, सी में क्या आ रहा है आपके पास, 3 की 3 टेल्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। एंड द डी इवेंट में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है आपके पास, डिनोट द अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, यानी कि जो हेड है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट पर शो हो रहा है, यानी कि हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, ठीक है। इन सबको देखो गौर से, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, जब फर्स्ट कॉइन पे सब पे हेड आ रहा है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग कि हमें बताओ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि जो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, यानी कि इंटरसेक्शन उसका किसके इक्वल है, फाई के। अब मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, फाई के। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अब देखो ए के साथ में सी को देखो, सो ए इंटरसेक्शन सी भी किसके इक्वल आ रहा है, सी के, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना, नीचे बाद में लिख देना इवेंट, ठीक है। सो डेड डेस लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि फिर से वही लिखना आपको, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आप क्या हेड नहीं, ए इंटरसेक्शन डी तो नहीं आ रहा है, अब बी से सी को चेक करें हम, तो बी इंटरसेक्शन सी, यस बी इंटरसेक्शन सी भी किसके इक्वल आ रहा है, फाई के इक्वल आ रहा है, यानी कि बी एंड सी ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब उसके बाद में देखो क्या बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है, नहीं है ना। अब सी और डी को देखो, तो सी एंड डी भी क्या हो एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी। ओके बच्चों, सो ये 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपके हो गए। सो इसके बाद में नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या है, जिसमें सिंपल पॉइंट बन रहा हो, यानी कि ए एंड सी क्या है हमारे पास, आर सिंपल इवेंट। कैसे इवेंट है बेटे, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि एक ही सैंपल पॉइंट होता है। सो इसके अलावा थर्ड वाले में पूछ रहा है कंपाउंड इवेंट। सो कंपाउंड इवेंट एक से ज्यादा जिसमें एलिमेंट होते हैं, यानी कि सैंपल पॉइंट होते हैं। सो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। कैसा इवेंट बच्चों, कंपाउंड इवेंट, है ना। सो ये हो गया आपके पास। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 कॉइन आर टोस्ड, ठीक है, 3 कॉइन को हमने टोस्ट किया। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है ना। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है। सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल, है ना। तो टिल देन टेक केयर।